श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। थोड़ी देर बाद जो है समीक रोने की आवाज़ सुन कर के समाधि से बाहर निकले। अपने लड़के जो है शिंगी को रोता देख कर के उन्होंने सब बात जान लिया। उठ कर के एक लात मारी। बोले, अरे मूर्ख बालक, नादान बालक, उनका अपराध तो कुछ नहीं था। राजा जो है सर्वदेव भव होता है, उसमें सारे देवताओं के गुण होते हैं। वो प्यासे होकर के हमारे यहाँ पानी पीने आए थे और उन्होंने तुम्हें यानी अपने मूर्खता में मृत्यु का श्राप दे दिया। हाँ, ये बताओ, जब यानी कि राजा नहीं रहेगा तो अराजकता फैल जाएगी। कुत्ते और जो है यानी कि बिल्ली की बंदर की तरह लोग जो है जिएंगे और प्रजा जो है हमारी वर्ण संकटता फैल जाएगी समाज में। राजा बहुत अच्छे, उनके जैसा राजा धरती पर होना दुर्लभ है। उन्होंने कई अश्वमेध कराया, पृथ्वी का कल्याण किया। भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। हाँ, तुम नासमझ बालक अपनी मूर्खता में उनको श्राप दे दिया। बेटा, ब्राह्मण का श्राप कभी मिथ्या नहीं जाता। उनके यहाँ जाओ और उनके मरने का नहीं की खबर उनको दो कि निश्चित है, और वो अपनी कुछ व्यवस्था कर लें, कुछ अपने मुक्ति का साधन कर ले। शिंगी ने कहा, पिताजी, जिसको मृत्यु का श्राप दिया गया है उसके यहाँ क्या जाया जा सकता है क्या? तब उन्होंने दूसरे शिष्यों को भेजा। शिष्यों ने जा कर के शमीक ऋषि के बोले कि मैं शमीक ऋषि के आश्रम से आया हूँ। उनके पुत्र शिंगी ने आपको श्राप दिया है, आपको 7 दिन में तक्षक नाग डसेगा और आप मौत को प्राप्त होंगे। ये बात सुन करके राजा परीक्षित के आंखों में आंसू आ गया। ये नहीं कि वो मौत से डर गए। महाराज ने विचार किया कि मुझे वैराग्य का कारण मिल गया है। आज तक तो मैं सुनते आया था संसार असत्य है, परंतु अब सही सही असत्य लगने लगा। ये सब हम पामर जीव कहलाते हैं। जब राम का प्रागट्य हुआ था, राजा दशरथ को भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ा था। राजा दशरथ को श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया था, वो श्राप उनको ले डूबा था। इसलिए कहा गया है, कर्म प्रधान विष करि राखा, और जो जस करही तो तस फल चाखा। और इतना नहीं वो सोच करके जो है वो घर से निकल पड़ते हैं कि कारण हमारा शील स्वभाव। जब वहाँ नदी के किनारे पहुँचे तो बहुत सारे यानी कि संत लोग आए हुए थे। उनको देख करके कह रहे हैं, हमारा शील स्वभाव ये आप लोगों के यहाँ आने पर विवश कर दिया। नहीं तो मैं राजा ब्राह्मण का अपराध किया और उस अपराध के कारण अगर कर्मवश मुझे जन्म लेना पड़े तो मैं भगवान श्री के चरणों में हमारी प्रीति हो, ऐसा ही मैं अनुराग चाहता हूँ। महात्मा ने कहा, आप धन्य है महाराज, आप भगवान श्री कृष्ण के सेवक, पांडवों की संतान हो। भगवान को प्राप्त करने के लिए आप चक्रवर्ती सम्राट का पद छोड़ दिया। आप कह सकते थे, दूसरा कोई नहीं कर सकता। महात्मा आश्वासन देते हुए कहा, जब तक भगवान के धाम में आप नहीं जाते तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।